आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं SN इमरान। हमारी मौजूदगी अभी मंगोलपुरी विधानसभा के S ब्लॉक में है और मैं आपको बताऊं दिल्ली राजधानी के अंदर किस तरीके से बदमाशों का मनोबल आम तरीके से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी नाकामी है। पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से आज युवा और बच्चों की जान जा रही है। बट मैं आपको बता दूं आज मंगोलपुरी के S ब्लॉक में भी 7 तारीख को राहुल की हत्या हो गई। मैं आपको बता दूं राहुल घर से मार्केट गया अंडे खाने के लिए और वहीं पे उनको चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दिया गया। इस मामले को 3 से 4 दिन हो गए, बट पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो प्रतिनिधि है उस पे क्या कार्रवाई की अब तक और इस पे किस तरीके से कार्रवाई कर रहे, आइए हम उनके परिवार वालों से जानते हैं कि जो राहुल के साथ तो इस तरह की घटना घटी, क्या उनका राहुल के साथ किसी दूसरे पक्ष के साथ किसी तरह का दुश्मनी था या बैर था, इस तरह की घटना कैसे घटी। हम डायरेक्ट मिलते हैं उनके परिवार से। क्या नाम है सर आपका? रवि नाम है सर। ये जो घटना घटी ये कब घटी और कैसे घटी? सोमवार की रात को घटी थी। अच्छा, अंडे खाने गया था घर से। अच्छा, वो यहीं से कोई बात हो गई है, क्या बात हुई है क्या नहीं, उनके घर पे कोई मेहमान आया होता। अच्छा, उससे क्या सुनी हुई थी और लड़ाई लड़के से हुई थी। उन लड़के के बारे में कोई कार्रवाई नहीं है, ना उनके पापा के बारे में। उनके पापा और वो लड़का बाहर है और जिन्होंने मारा वो लड़के बनते उनके। अच्छा, हाँ। तो ये राहुल का उसके साथ कोई दुश्मनी वगैरह था पहले से? कोई दुश्मनी नहीं थी। अभी प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है इस पे? प्रशासन ने कार्रवाई यही करी है, जो लड़के अरेस्ट हुए वो तो हो ही गए, जो घायल है वो बाहर है अभी। अच्छा, जो घायल है वो बाहर? हाँ, उनके बारे में अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है प्रशासन ने। क्या लगता है आपको कि यहाँ का प्रशासन इस पे एक्शन लेगा? प्रशासन एक्शन ले रहा है मगर इस तरीके से नहीं ले रहा जिस तरीके से लेना चाहिए एक्शन उनको। राहुल की उम्र क्या थी? राहुल की उम्र 20 से 22 साल थी। अच्छा, वो मैरिड था अनमैरिड था? अनमैरिड था। अच्छा, तो क्या राहुल पढ़ाई करता था या कहीं जॉब करता था? हाँ। आगे प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, राहुल के कौन लगते हो आप? भाई हूँ। ठीक है, आपने जैसा सुना कि राहुल अंडा खाने गया और उस पे चाकू से वार किया। मैं आपको बता दूं क्या दिल्ली राजधानी के अंदर और दिल्ली के किसी कोने के अंदर क्या एक लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब इस तरीके का डर का माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी नाकामी है। आइए हम आंटी से भी बात करते हैं कि इस तरह की जो घटना घटी, क्या राहुल इसमें क्या सही था क्या गलत था, या विपक्ष पार्टी के साथ कितना इनकी दुश्मनी थी, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। राहुल कौन लगता है आपको? भतीजा। ये जो राहुल के साथ घटना घटी, जिन्होंने चाकू मारा, उनके बारे में आप जानते हैं, उनका क्या नाम है? राजेंद्र, और बच्चों का नहीं पता। राजेंद्र। तो क्या राजेंद्र के साथ राहुल की कोई दुश्मनी थी? अच्छा, कोई दुश्मनी थी, कोई कुछ नहीं थी। तो एकदम से वो अंडा खाने गया और उसको मार दिया चाकू से। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि तो बेटा आया मेरे को जब पता लगा जी। अच्छा, मम्मी भाई को मार दिया, मैं पोते को ले रखा था, छोटे बच्चे को। मैंने खाना खा के मैं नीचे उतरी, वो वाल्मीकि जयंती की पूजा पाठ कर रहे हैं गाने बजाने के, भाई बेटा आया नहीं। आया तो मुझे पता लगा सोमवार बाजार लगा है, भीड़ भड़ाका हो रहा है। अच्छा। अब जब पता लगा प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? मैं क्या मांग, इंसाफ चाहिए। अब बताइए, 22 साल का युवक जिनकी मम्मी पापा को उम्मीद थी IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बट बदमाशों ने चाकू से गोद दिया। क्या यही इंसाफ है? प्रशासन दिल्ली में अधिकतम संख्या में, उसके बाद भी इस तरीके का बदमाशों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आप इतना देख रहे हैं, ये मंगोलपुरी का एरिया। हम अम्मा से बात करेंगे कि इस इतने माहौल में किस तरीके से जी रही, क्या यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ? डर का जी रहे भाई। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? हम ये मांग कर रहे ना, तो पुलिस इंसाफ कर रही, और वहाँ मर्डर हो रहा देखने भी नहीं आए पुलिस वाले। इतना खून खच्चर हो रहा रोड के ऊपर। अच्छा, जहाँ झगड़ा हुआ ये लड़का मारा जा, ठीक है, एक बार भी पुलिस वाले ना तो यहाँ घर आए ना वहाँ आए, और वो जल्दी कार्रवाई करते तो लड़का जी भी जाता। ठीक है, अभी हमारे साथ महिला और भी जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे कि जो इस तरह की घटना घटी, कहाँ तक ये सच है कहाँ तक गलत है। क्या नाम है आपका? रूबी सिंह। ये जो घटना घटी इसको कैसे देखते हैं आप? क्या राहुल की गलती थी या विपक्ष पार्टी की गलती थी? देखिए, वहाँ तो हम थे नहीं कि उनकी राहुल की गलती थी कि उनकी गलती थी, इस मैटर में तो हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो हुआ उसके साथ वो गलत हुआ। ठीक है।
और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन जो कुछ हो रहा है यहाँ मंगोलपुरी में खाली नशे की वजह से हो रहा है। अच्छा। इतने छोटे छोटे बच्चे स्मैक पीते हैं। अच्छा। इतने छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं। दारू के कारण घर वाले तो पैसे देंगे नहीं जी, जी। उनको नशेड़ी बनाने के लिए, तो छीना झपटी स्नैचिंग करते हैं, उससे पैसे नहीं मिलते तो उनको जान से भी मारते हैं। और बहुत यहाँ इतना क्रांति इतना कि ना बड़े बूढ़े ना हम तो कब से है ही नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं हम भेजते नहीं, डर के मारे अब इतना डरने लगे। यहाँ पर तो मर्डर हो रहा है स्कूल में नशे की वजह से, स्कूल के अंदर भी हो रहा है। मतलब मंगोलपुरी की स्थिति बन गई है कि अगर आंकड़ा पूरी मंगोलपुरी के लगाया जाए तो एक हफ्ते में 10 मर्डर हो रहा है खाली चक्कू से। इतनी चक्कू की बर्दाश्त है मंगोलपुरी के अंदर कि हम लोग बता नहीं सकते कि कितना हो रहा है। और यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उनको मंथली जाती है गलियों गलियों में। यहाँ स्मैक, गंजा, दारू, मतलब जहाँ भी किसी से, मेरी गली में जहाँ मैं खड़ी हूँ आप देख लो, हर जगह यहाँ नशा की आती है। और नशे में मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं, हम बोल नहीं पा रहे कि हम इसके विषय में क्या बोले। अच्छा, इसकी शिकायत आपके नियर जो एमएलए है उनको आपने इनकी शिकायत यहाँ के लोगों ने दिया? जी, जहाँ हमारी एमएलए रहती थी ना विधायिका जी, वो यहाँ की बेटी थी, उनके बराबर में ही बिकता था, तो हम किसको कैसे दे, किसको दे आप बताइए। विधायक के बगल में दारू? हाँ, ये इनका ऑफिस था, वही दारू और स्मैक और उसको जुआ हुआ बोलते हैं, वहाँ पे खिलाया जाता था। देखिए, आप एक महिला है और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता, उन्होंने बोला कि अगर कहीं भी अपराध या किस तरह का नशा बिक रहा है, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उस पर आप कॉल करेंगे तुरंत कार्रवाई होगा। आपको लगता है वो गलत कह रही है, सब तो पॉलिटिक्स है। अच्छा, अगर वो पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या आए दिन खबरें चलती है मंगोलपुरी के, मंगोलपुरी में चक्कू चल गई, 10 साल के बच्चा मारा गया, 13 साल के बच्चा मारा गया, क्या रेखा गुप्ता देखती नहीं होंगी? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप मुख्यमंत्री? जब से बीजेपी की सरकार है मुझे तो लगता है गुंडागर्दी की राज फैल गया। अच्छा, आने वाले समय पर तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं इस पे एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर कार्रवाई करती थी तो नशा कहाँ से बिकता, आप बताओ? अच्छा, कहीं से बिकता? तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नाकामी हो गई? निकम्मी हो गई है। नहीं, बहुत महाचोर हैं इनके सारे विधायक मंत्री, भ्रष्टाचार है। अच्छा जी, आपने देखा किस तरीके से एक लोगों का आक्रोश सरकार के खिलाफ है, सरकार इस पे पूरी तरीके से नाकामी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल तरह से फेल है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये मंगोलपुर का एल ब्लॉक का एरिया है। ये जो घटना घटी एस ब्लॉक का, तो ये घटना कब तक होती रहेगी? प्रशासन इस पे क्या काम कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो प्रशासन को सोचना है ना कि क्या कैसे रोकना है। आम पब्लिक तो रोक नहीं सकती है, आम पब्लिक क्या कर सकती है? आप लोग यही रहते हैं, क्या आप लोगों को भी डर है? बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, डर है, हमारे को बिल्कुल डर है। अच्छा, स्कूल में भी डर है, बाहर भी डर है, रोडों पर भी डर है, सब घरों में भी डर है। हाँ, क्राइम हो रही है नशे की वजह से। हाँ, सरकार की वजह से हो रहे हैं, ये पुलिस वालों की वजह से हो रहे हैं ये। तो आप देख, तो इस पे पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है? अभी नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। वैसे खड़े में पकड़ कर ले जाएंगे, बंद कर देंगे, फिर नोट मांगेंगे, पैसे दो जब छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ देंगे तो जेल भिजवा देंगे। हाँ, वो तो चोर है, बीजेपी वाले सब चोर है, पुलिस वाले चोर, बीजेपी वाले चोर, मोदी चोर। हाँ, मिली भगत है इनकी। कुछ ना हो रहे हैं यहाँ पर। देख रहे किस तरीके से आक्रोश है सरकार के खिलाफ, जनता पूरी तरीके से आक्रोश है। यहाँ जो कि भाई सरकार जो है, ये प्रशासन में जो है भाई डंडा कसे, ठीक है भाई। ये जो क्राइम हो रहे हैं, ये क्राइम खत्म करो। जरा जरा से बच्चे जो है 15-15 साल के, इनको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। बिगाड़ने वाले कौन है? बिगाड़ने वाले हम ही तुम ही है। हम बच्चों को जो है भाई गलत शिक्षा देंगे तो वो बिगड़ेगा। तो ये मंगोलपुरी में इस तरीके का डर का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल तरीके से, बहुत ज्यादा। प्रशासन के होते हुए भी आप लोगों को डर का माहौल? भाई यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की। अच्छा, मैं बताऊँ, हमारे साथ ताऊ जी जुड़ गए हैं। क्या एज है आपकी? मेरे 70 से आगे। क्या इससे 10 साल पहले भी इस तरीके से बदमाशों का मनोबल बढ़ रहा था? पहले भी था ये, और अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया। तो क्या इस तरीके से जो अपराध बढ़ रहा है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए एक्शन सरकार को। पब्लिक के लिए पब्लिक की बात सुननी चाहिए। क्या दिक्कत है उसको आकर दिल्ली पुलिस के दस्ते काम करे, तो ऐसे नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी महिला इकट्ठा है, हम उनसे बात करेंगे।
कि जो इस तरीके का बदमाशों का मनोबल बढ़ रहा है, ये महिला मोर्चा इस पे किस तरीके से कदम उठा रही है? आप लोग यहाँ पे 10-15 मैं तो अपनी जान से डरती ही नहीं हूँ। क्यों ब्लॉक स्कूल है, क्यों ब्लॉक में वो लड़कियों का है। अच्छा। वहाँ आए दिन बच्चे दारू पी के लड़कियों के छेड़खानी करते हैं। अच्छा। 4 बार तो मैं उस केस में जा चुकी हूँ क्यों ब्लॉक स्कूलों में। अच्छा। जब भी हम जाते हैं तो लड़के नशे में ही मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां भी सेफ नहीं है। हाँ। खैर मेरी बेटी नहीं है, लेकिन पूरी मंगलपुर की बेटी मेरी ही बेटी है, मैं समझती हूँ मेरी बेटी है, तो बेटियां भी हमारी सेफ नहीं है। वहाँ जाने पर छेड़खानी करते, जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो यहाँ के पुलिस वाले बोले कि क्या तुमने इंदिरा गांधी पैदा कर रखी है क्या, मैं उसको उठाऊंगा नहीं। मैं बोली तेरी औकात कहाँ है कि तू नहीं उठाएगा, तेरा बाप उठा के ले जो तुझे 3 लाख रिश्वत दे के यहाँ भेजा है। तेरी औकात नहीं कि तू नहीं उठाएगा। इंदिरा गांधी, मैं इंदिरा गांधी की माँ पैदा करी हूँ, तेरी कहाँ औकात है। मैं हंगामा कर दी, मैं उनके गिरबान में हाथ पूरा लगाई। जब हंगामा हुआ सच्चू साहब आए, जब उन्होंने बर्दात को पूछे कि क्या बात हुआ, उन्होंने बताई, मैंने बताई लड़की छेड़खानी है जी, ये कर मैं उठाऊंगा ही नहीं। मेरी बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगी? जो बेटी स्कूल से अपनी इज्जत लेके थाने में आ रही है कि मेरे साथ ये बर्दात हो रहा है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेगी। फिर उसी लड़की पर उंगली उठे कोई कर्म कुकर्म करेगी तब तो आत्महत्या करके मरेगी। तो ऐसे प्रशासन यहाँ रहा कि क्या करोगे आप लोग। जब उस लड़के को बुलवाया गया, फिर 50,000 रुपया लेकर उन्होंने छोड़ा। अच्छा जी, जिस जहाँ इनके भाई का मर्डर हुआ उस गली में खुला स्मैक बिकता है। कौन से थाने की बात कर रहे हैं? राजपुर थाने के। राजपुर थाने की। और 2 लड़के पकड़े गए, सनीचर मोबाइल, वो बीजेपी की ही नेता थी। अच्छा। उन्होंने चोर पकड़ा, मेरे पास वीडियो बकायदे, मैं दिखा दूंगी। चोर उन्होंने पकड़ा, ये तो काम पुलिस का है ना सनीचरों को पकड़ना। वो औरतें बेचारी ले गई और 1 घंटे बाद गई तो उस लड़कों को छोड़ दिया। उन्होंने जो विरोध किया, लड़का कहां जो जिस चोर को हमने पकड़ा, तो उनके परिजनों के साथ उन्होंने पुलिस वालों ने मारपीट किया। हाँ जी, ये काम पुलिस का, पब्लिक के नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक है, अगर पुलिस की कहीं मदद करती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो तो उल्टे मारपीट थाने में कर रहे जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। और ये न्यूज में चल रहा था, क्या रेखा गुप्ता देखती नहीं होंगी, मोदी जी देखते नहीं होंगे, कहीं के विधायक देखते नहीं होंगे, सब लोग देखते हैं, खाली न्यूज हम ही थोड़ी देखते हैं। गली गली में जहाँ इनके भाई के मर्डर हुआ वहाँ स्मैक बिकता है, वहाँ दारू बिकता है। ये सब नॉलेज पुलिस के अंदर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सबको पता है। पूरी इनके इन लोगों से पूछो आप, सारी महिला। अब हम लोग डरेंगे नहीं रोड पे। अब यहाँ पे और भी महिला है, क्या इन्होंने बताया यहाँ पे खुलेआम दारू और क्या, दारू समय गांजा सब बच्चे पी पी के बर्बाद हो रहे, घर बर्बाद हो रहा है एकदम से। ना घर चल रहा है ना कुछ चल रहा है, घर में भी लड़ाई करते हैं बच्चे, पैसे मांगते हैं, कहाँ से दें भाई, काम धंधा नहीं करते हैं। ये दारू और समय बंद करवाओ, सारे गांजा जितना है और क्या सारे बंद कराओ। आज त्योहार का दिन है, आप लोगों को भी डर का माहौल है? हाँ तो भाई भेज दे रहे हैं बच्चों को, जरा कहीं भी नहीं ले जा सकते, बच्चों को छोड़ नहीं सकते। अच्छा। अकेले नहीं जाने देते जब तक घर में नहीं आएंगे। मेहंदी भी नहीं लगा चुकी है, आज इतने बड़े त्योहार है। देखिए आज पवित्र त्योहार माना जाता है और इस तरीके से मंगोलपुरी में डर का माहौल है। आपने महिला का आक्रोश देखा कि प्रशासन यहाँ की कितनी नाकामी है और कितनी तरीके से अपाहिज है। इस तरीके का बदमाशों का मनोबल आम बढ़ जाए। जी, पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं करती। यहाँ कितने भी मर्डर हो जाए कोई काम नहीं करती यहाँ पे, चाहे घरों में हो जाए कले, चाहे वैसे हो जाए, पुलिस काम नहीं करती भाई। और दारू बस तो यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ आप लोग रेखा गुप्ता को इसकी एप्लीकेशन लगाइए। रेखा गुप्ता को पता नहीं भाई साहब, हम कहाँ लगाने जाएंगे? उनके पीए मिलने देते हैं क्या? वहाँ हम जाते हैं तो उनकी एक बोले मैडम है ही नहीं है, उनकी जनसभा होती नहीं जाने देते हैं, नहीं जाने देते। हमने कई बार गए, नहीं आती है मिलने हमसे। अच्छा। क्या उनको बर्दातों को पता ना, आए दिन वहाँ पे चक्कू चल रहा है। कितने दिन मंगोलपुरी में रेखा गुप्ता आई? क्या रेखा गुप्ता जहाँ रह रही शालीमार बाग, क्या वहीं की जनता से जीती होंगी कि पूरी दिल्ली के सहयोग से जीती होंगी? जी, ये पी पुलिस वाले काम करेंगे। हम तो नशे से परेशान है, बच्चे नशे कर करके परेशान है। बच्चों को उठा के ले जाते हैं। जो दारू बेच रहे हैं उनको कोई नहीं उठाता, दारू नशा बेच रहे हैं उनको भी तो ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो दारू बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उन पे कार्रवाई कुछ नहीं है। ये कौन सा थाना लगता है आपका चौकी यहाँ पे नियर? राजपाल थाना है। हाँ जी। तो इस तरह की गतिविधियां हैं और इस पे आपके जो एमएलए उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे? कुछ कार्रवाई नहीं होती। बच्चे अगर वैसे भी खड़े तो वैसे उठा ले जाते पुलिस वाले। तो और कहीं न कहीं मेरा लड़का रात से बंदेगा यहाँ पार्क में गया था घूमने, भगवान जाने पिए थे या ना पिए थे हमने नहीं पता, लेकिन उसको उठा के लेगी पुलिस और बंद कर दिया, पड़ा थाने में पड़ा अभी भी लोकल में। की सरकार है दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की, कहीं न कहीं तीनों सरकार फेल है। आपको ऐसा? हाँ फेल है, सब फेल है। वो कोई सरकार कामयाब नहीं है, फेल है सारी सरकार। हाँ, और जो जैसे गुंडे खुद है ना, ऐसे बच्चे गुंडे बन गए हमारे।
इससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस तरह भी इस तरह का देखिए मोदी जी का नारा था कि केजरीवाल झूठा दिल्ली लूटा और मैं झूठा महादेश को लूटा। इन दोनों का नारा था, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। ये बात है। ठीक है, इनका लड़का रात को घूमने गया। अच्छा। ये जो इधर आओ दीदी, इनके लड़का घूमने गए। इनके लड़के अभी मैं थाने से ही आ रही हूँ, राजपुर थाने से। अच्छा। इनका लड़का घूमने गया, ठीक है। उसको बंद कर दिया। हमने जाकर वहाँ सवाल किए पुलिस वाले से, भाई आपने बंद क्यों किया? कह रहे मारपीट कर रहा था। मैं बोलूँ पार्टी कहाँ है जिसे मारपीट किया? हवा से तो किया नहीं होगा, दीवार से तो किया नहीं, उसको भी बुला के लाओ। मैं बोली नशेड़ी आपसे रोका नहीं जाता है, जो सैनिटरिंग होते हैं उसको नहीं रोक पाते हो आप, जो दारू बिक रहा है वो नहीं रुक रहा है, आम आदमी के आप ले जाकर बंद कर दो, जो मर्डर करते हो वो आपसे बंद नहीं होते, इसको क्यों बंद किया? हमने बहुत हंगामा उस चीज के लेके किए, लेकिन फिर भी छोड़े नहीं। आज उसको बोले रानी बाग से जाकर छुड़ा के लाना। आप यकीन नहीं होगा, एक भी नहीं सुनी मेरी, बहुत बोल ली मैं, इस लड़के की भी बोल ली, मर्डर होते हैं हमारी गली में, मर्डर हो गया, जब ना तुमने कुछ नहीं करा, कोई आया नहीं, और इसको बेकसूर उठा कर तुमने बंद कर दिया। बहुत बोल ली, बात झूठ है या सच है? वो लड़का अभी भी बंद है, उसको 2 बजे तक निकाल के रानी बाग बोले हैं शायद ले जाने के लिए। देखा यहाँ की महिला प्रशासन पे किस तरीके से जमकर भड़की, प्रशासन के खिलाफ किस तरह आक्रोश था। दिल्ली पुलिस इस पे पूरी तरीके से नाकाम है, यहाँ की महिला का ये कहना है। मंगोलपुरी में खुलेआम दारू स्मैक सट्टा आम बिक रहा है। मैं आपको बता दूं, उस दारू स्मैक की वजह से, नशा की वजह से छोटे छोटे बच्चों को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया जाता है। बट पुलिस यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकाम है। अब यहाँ की जनता से आपने सुना ही होगा कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे पूरी तरीके से बीजेपी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। दिल्ली के अंदर डर का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है।